दोस्तों आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में मेरे रसगुल्ले। तो बताएंगे सर, भारत के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जी हाँ, भारत के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोगों को विस्तार पर डिस्कस करना है। अरे यही तो सुप्रीम कोर्ट है जिसमें दोस्तों हमें अधिकार दिया है कि अगर आपका बात हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर नहीं सुनते हैं तो आप हमारे पास डायरेक्टली आ सकते हैं, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन दोस्तों आज मैं क्या बताऊं, आज हमारे जो जज साहब होते हैं ना, जिसके हाथों में दोस्तों हमारे इंसाफ और नाइंसाफ का कलम होती है, आज वो भी दोस्तों घूस लेने लगे हैं। ये हमें अफसोस की बात है ना, कि हमारे देश का सबसे दोस्तों अगर हाईएस्ट अगर ईमानदारी कहा जाता है तो उसे हम लोग जज को मानते हैं। लेकिन आज जज भी दोस्तों बिकने लगे हैं पैसा में। कहा जाता है दोस्तों कि पैसा से आप पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। वाकई में दोस्तों आप हमें नजर आ रही कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, है ना। आइए दादा, अरे यही तो सुप्रीम कोर्ट है। जब हम लोग लव मैरिज करते हैं और बॉय एंड गर्ल्स के बीच में दोस्तों मतभेद हो जाता है और हमारा हाई कोर्ट नहीं सुलझा पाते हैं या हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुलझा पाते हैं मेरे रसगुल्ले, तो ये बात पहुंचती है कहां पे, हाई कोर्ट। और दोस्तों अगर कोई जमीन जायदाद की अगर बात करें मेरे दोस्तों, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट नहीं सुलझा पाते हैं तो हमारा कहां पे जाकर बात होती है, सुप्रीम कोर्ट पे। इसीलिए दोस्तों इसे कोर्टों का कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं रसगुल्ला। तो वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट के भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन एवं क्षेत्र अधिकार की समीक्षा करें। आइए सर कुछ बातें बताता हूं, गौर से सुनिएगा, मोहब्बत से सुनिएगा। मौका मिले एग्जाम के बाद तो मिलने के लिए जब भी आए केक लेकर आइएगा भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं रसगुल्ला कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन की अगर हम बात करें, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है, इसकी गठन मेरे दोस्तों आखिर कब हुई, है ना। आइए रसगुल्ला बात करते हैं मोहब्बत से। संविधान का अनुच्छेद 124 सबसे पहले कॉपी पे और अपने दिल के दरवाजे पे लिख लीजिए मेरे भाई, है ना। बोलते हैं ना भाई कि अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे के दिल अपना तो दिखा देंगे। इसी तरह से दोस्तों इसे अपने दरवाजे पे भर लीजिएगा। कौन वाला, अनुच्छेद नंबर 124, इसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद नंबर 124 में दोस्तों हमारा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान में। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे पूरे संविधान जो है 3 चीजों से चलती है सर। एक हमारा दोस्तों भाग, जैसे हम लोग इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं। एक सर हम लोग चलते हैं मेरे भाई क्या, अनुसूची, और एक चलता है सर हमारा अनुच्छेद। याद रखें मेरे भाई, ये 3 चीजों से दोस्तों हमारा देश का संविधान चलती है भाई। क्या, हमारे देश का संविधान चलती है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसी में अगर हम बात करें अनुच्छेद का, रसगुल्ला इसी की बात करें अगर हमारा अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद नंबर जैसे दोस्तों हमारे संविधान में अनुच्छेद कितना है, 395 प्लस कितना है रसगुल्ला, तो बताएंगे सर 395 प्लस। इसी का दोस्तों अगर हम बात करें 124 नंबर अनुच्छेद, यानी अगर 395 स्टूडेंट्स है तो 124वां स्टूडेंट्स जो है जिनका रोल नंबर 124 है, इसमें बताया गया है कि हमारा देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगी। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद, यानी दोस्तों हमारा 28 जनवरी 1950 को भारत का उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व में आया। जीवन में कभी भी कोई पूछे, ए मेरे प्यारे, अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान में, सॉरी भारत में कब हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, तो मोहब्बत से बताइएगा सर जब हमारे देश का संविधान लागू होती है, जब हमारे देश का संविधान लागू होती है 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का लागू होती है, ठीक इसके 2 दिन के बाद यानी सर हमारा 28 जनवरी, हाँ भाई 1950 को मेरे भाई क्या होती है, हमारे देश में एक कोर्ट होती है जिस कोर्ट का नाम दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। क्या रसगुल्ला, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। मैं अभी पूछूंगा लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा 26 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल दोस्तों हमारा 26 न्यायाधीश से किया जाता है। मूल संविधान के अंतर्गत 7 न्यायाधीश थे भाई जब हमारे संविधान का गठन हुई थी, और संविधान के गठन के बाद जब हमारा नया 28 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई,
उस समय मात्र मेरे भाई 7 गो क्या था भाई न्यायाधीश थे। लेकिन दोस्तों आज हमारे पूरे भारत की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल मेरे भाई 26 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें मेरे भाई हमारा जो है 25 न्यायाधीश होते हैं और दोस्तों एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो बोलते हैं भाई क्या, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुंह में लगाओ पाउडर, नहीं तो हो जाओगे काले, हो जाएगा डिमांड का ज्यादा रिक्वायरमेंट, है ना। अभी लड़के लोगों को शादी करेंगे 2 लाख, अगर काला रहेगी तो 5 लाख कम नहीं होगा, इसलिए लड़के लोग पूरा हमेशा पोथते रहते हैं मुंह में। हाँ, ज्यादा पोता भी मत करो, नहीं तो बस समझ में आ जाएगा क्या होगा, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूं कि ज्यादा लगाना भी नहीं चाहिए, अगर ज्यादा गोरा है ना तो आटा के बोरे में मुंह को घुसाओ और चले जाओ बाहर, ठीक है। तो समझिए मेरे भाई, तो 25 को दोस्तों हमारा न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश, और एक हमारा होता है दोस्तों क्या, मुख्य न्यायाधीश, है ना, जिसे दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना भाई, जज के रूप में हम लोग इसको मानते हैं भाई, है ना। मिलॉट जिसे बोलते हैं, मिलॉट, दो वकील होता है ना भाई, एगो आपके पक्ष का, एगो आपका विपक्ष का। मिलॉट, कैसे ये रात को हमारे घर घुस सकता है, इधर से कहेगा मिलॉट कैसे नहीं घुस सकता है, उसका दरवाजा तो खुला हुआ था, है ना। इसी तरह से दोस्तों उसको बात को सुनते हैं, मेरे भाई गौर से सुनेगा। 1960 में बढ़कर 14 न्यायाधीश हुआ। जब हमारे देश में दोस्तों पहली बार संविधान लागू होने के बाद जब हमारे देश में पहली बार दोस्तों हमारा मुख्य न्यायाधीश का हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तो उस समय मात्र मेरे भाई कितना न्यायाधीश होते भाई, 7 गो होते, कितना, 7 गो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1960 में हमारा 14 गो हो गया, 1977 में हमारा 18 हो गया, और 1986 में दोस्तों हमारा कितना हो गया भाई, 26 गो हो गया। समझ गए रसगुल्ला, समझ गए मेरे प्यारे। क्या बात किया मेरे भाई कि 1960 में बढ़कर 14 हो गया, जो पहले 7 था, फिर दोस्तों 17 साल के बाद 18 हो गया, फिर 1986 में बढ़कर 26 हो गया, और यही कार्यक्रम अभी चल रही है भाई, ठीक है। चलिए, तथा गठन के बारे में आप लोगों को बिल्कुल मेरे भाई देसी भाषा में जो मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को बड़ी सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दुख दर्द है तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए गुरुजी, अब आते हैं सर, न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता हूं, क्या मोहब्बत से बोलिए सर, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं तो क्या क्या शर्त होना चाहिए, तब जाकर आप जज बन सकते हैं। मुंह उठा के जाएंगे सर क्या बारे, मुझे जज बनना है, ये डिग्री है क्या, नहीं सर मैं तो सुना है कि ऐसा ही बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं, पहला सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आपके अंदर में क्या क्या शर्त है वो सुनिएगा, है ना भाई, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक हो, वो तो आप है भाई, आप भारत का नागरिक है, मुझे पता है, ठीक है। चलिए से दूसरा, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ओ दादा, हाई कोर्ट की बात करें, जो हमारा हाई कोर्ट होती है, हर एक राज्य का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। जैसे झारखंड का हाई कोर्ट रांची में है, पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट कोलकाता में है, और बिहार का हाई कोर्ट दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है ना भाई। जैसे दोस्तों पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, समझे, हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। तो सभी देश का दोस्तों क्या होती है तो बताएंगे सर, हमारा याद रखिएगा, सभी राज्यों का मेरे दोस्तों एक हाई कोर्ट होती है। तो उस हाई कोर्ट में कम से कम दोस्तों आपका 5 साल का न्यायाधीश, यानी दोस्तों हाई कोर्ट का मैन व्यक्ति होना चाहिए भाई। मेरे बात को सुनिए, हाई कोर्ट में कम से कम मेरे दोस्तों आपको 5 साल का मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करना होगा। मेरे दोस्तों जो हमारा हाई कोर्ट का जो मैन चीफ जस्टिस होती है ना भाई, उसके रूप में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष से विधि व्यवसाय वकालत कर रहा हो। और दोस्तों आप हाई कोर्ट में जाएं या दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आपको जहां मन करे आप वहां पे जाएं, 10 साल का कम से कम वकील होना चाहिए। आपके अंदर में क्या ये सब क्वालिटी है? अगर है तो आप जाकर के अभी बोलिए, सर मेरे अंदर में इतनी क्वालिटी है और हम घर में बैठे हुए हैं, है ना भाई। तो मेरे दोस्तों पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्वालिटी क्या होना चाहिए कि कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ मिलॉट के रूप में आपको काम करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या है सर, किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक
वकील का डिग्री हासिल करना होगा भाई। 10 साल तक कम से कम आपको वकील का डिग्री हासिल करना होगा। तीसरा, राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठा विधिवेता हो। और दोस्तों राष्ट्रपति आपके, जैसे आपने अभी वकील के लॉयर के रूप में काम कर रहे हैं, या दोस्तों आप अगर हम बात करें एडवोकेट के रूप में काम कर रहे हैं, या दोस्तों आप जो है मेरे दोस्तों आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपके फैसले से राष्ट्रपति जो है ना भाई, राष्ट्रपति को दोस्तों सहमति होना चाहिए। राष्ट्रपति आपके बातों से इंप्रेस हो जाए, राष्ट्रपति आपकी बातों से खुश हो जाए, राष्ट्रपति आपके विचारों से पसंद करे, तब जाकर दोस्तों आप किसी भी देश का नहीं भाई, भारत का आप दोस्तों आराम से जाकर के सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते। डाउट है तो बता दीजिए फटाफट। यह था सर आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएं, कि आखिर न्यायाधीश कोई बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई न्यायाधीश बनना चाहते हैं मेरे रसगुल्ला, कम से कम मेरे दोस्तों क्या होना चाहिए, याद रखिएगा ये सब क्वालिटी होनी चाहिए, 4 क्वालिटी होना चाहिए। बिना 4 क्वालिटी का आप दोस्तों नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, नहीं। डाउट? नो डाउट सर। अगला आइए सर, वेतन। मेरे दोस्तों ये वेतन एक्चुअली ना बढ़ चुका है भाई, याद रखिएगा। ये जो वेतन है रसगुल्ला, ये वेतन मेरे दोस्तों बढ़ चुका है भाई, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा मेरे भाई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन दोस्तों पहले मेरे भाई का 33,000 मासिक था, तथा अन्य न्यायाधीश के वेतन 30,000 मासिक निश्चित कर दिया गया है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें निश्चित भत्ते, छुट्टी, पेंशन, अन्य सुविधाएं मिलती है। क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा इस पर गौर करें, और जो बता रहा हूं दोस्तों इस पर थोड़ा सा चर्चा भी करें। समझे मेरे भाई। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे मेरे भाई, प्लीज आप लोग लिख लेंगे भाई, 2 चीज आप लोग लिख लेंगे, जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग लिख लेंगे। पहला मेरे भाई थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे, मुख्य न्यायाधीश थोड़ा सा लिख लेंगे प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई। मुख्य न्यायाधीश, न्याय न्याय याद रखिए मेरे भाई, क्या, मुख्य न्यायाधीश लिख लीजिए मेरे भाई। मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन की अगर हम बात करें, वर्तमान, ठीक है, जब गठन हुआ था ना उस समय इतना था, वर्तमान में तो मेरे भाई 2,80,000 है भाई, याद रखिए कितना मेरे भाई, 2,80,000 है मेरे भाई, ठीक है। किसका मेरे भाई, 2,80,000 है भाई, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं सर, मुख्य न्यायाधीश का। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें न्यायाधीश का, अन्य न्यायाधीश, जी हाँ रसगुल्ला, अन्य न्यायाधीश याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, अगर आपसे पूछा जाएगा सर न्यायाधीश, याद रखिएगा अन्य न्यायाधीश जो होती है भाई, है ना, न्यायाधीश का वेतन कितना होता है मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान, थोड़ा सा मैंने सही करता मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई, इससे थोड़ा सा कम मिलेगा कितना, जैसे हमारा दोस्तों ये बढ़ते घटते रहता है भाई, ठीक है। ये कोई हमारा एग्जिट डाटा नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाएंगे कि सर ये हमारा कंफ्यूजन हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये दोस्तों जो डाटा है ना भाई, डाटा ये बढ़ते घटते रहता है भाई, याद रखिएगा, बढ़ते घटते रहता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, बढ़ते घटते रहता है। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 2,80,000 है भाई, 21,000 से 10,000 लाख, 2,80,000, इसका 2.5 लाख, ठीक है मेरे भाई, याद रखिए। इसके अलावा इनको पेंशन भी मिलता है मेरे भाई, सबको, इन दोनों को भाई, ठीक है, सिर्फ एक को नहीं भाई, दोनों को मिलता है। क्या क्या मिलता है इसका अतिरिक्त सुविधा, तो गौर से थोड़ा सा सुनिएगा भाई। पहले मेरे भाई इनको पेंशन भी मिलता है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, जी हाँ रसगुल्ला गौर से सुनेगा, दूसरा की अगर हम बात करें दोस्तों, सुरक्षा क्या मिलता है मेरे भाई, सिक्योरिटी गार्ड भी मिलता है, सुरक्षा मिलता है। तीसरा में क्या मिलता है सर, वाहन मिलता है, यानी कोर्ट से, घर से कोर्ट तक आने की सुविधा भी दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इन लोगों को छुट्टी भी मिलता है भाई, है ना, छुट्टी भी मिलता है भाई, छुट्टी भी मिलता है। पांचवा पॉइंट की अगर बात करें सर, याद रखिए मेरे भाई, क्या तो बताएंगे सर, हमारा सरकारी आवास, यानी आवास भी मिलता है भाई, आवास, रहने के लिए सरकारी घर भी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं दोस्तों जो उनको मिलता है भाई, ठीक है, समझ मेरे भाई, ऐसे दोस्तों बहुत सारे। हाँ हाँ, नहीं अकॉर्डिंग टू स्टेट नहीं भाई सरफराज, ये मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की, अकॉर्डिंग टू स्टेट तो ये अलग है भाई। जब मैं आपको हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करवाऊंगा उस समय आपका अलग हो जाएगी,
लेकिन अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश के वर्तमान वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीश का इन दोनों का वेतन घटते बढ़ता रहता है। इसके अलावा क्या क्या सुविधा मिलता है, तो पेंशन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, वाहन मिलता है, छुट्टी मिलती है, आवास मिलती है, और भी बहुत सारे दोस्तों इन लोगों को क्या मिलता है भाई, सुविधाएं मिलती है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं भाई, ठीक है। चलिए सर, अब गौर से रसगुल्ले सुनिएगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन इतना नहीं है भाई, बस इतना याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों बहुत कुछ सुविधा भी दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब आगे देखिए मेरे भाई, आगे आप लोग देखिए रसगुल्ला, ये कि न्यायाधीश का कार्यकाल, जो हमारे दोस्तों न्यायाधीश होते हैं ना भाई, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल, आपका जो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल, है ना भाई, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल, आपका मेरे भाई आपका क्या हो गया, वो क्या बोलते उसको, गवर्नर का कार्यकाल, है ना भाई, हमारा गवर्नर जो है भाई, उनका कार्यकाल 5 साल। इसी तरह से मेरे भाई एक पॉइंट बता रहा हूं जो बड़ी तगड़ा पॉइंट है, और इसे दोस्तों आप लोग अपने कॉपी पे हो सके तो नोट डाउन कर लेंगे। क्या बता रहा हूं मेरे भाई, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। इस अवधि के पूर्व भी न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास लिखित त्याग पत्र भेजकर पद त्याग कर सकता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको न्यायाधीश का कार्यकाल 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 5 साल का आपको नहीं लिखना है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होगा कि मैं अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मेरा उम्र मान के चलिए 50 साल है, तो मेरे दोस्तों मैं अपने उम्र का अपने इस तारीख से घटा दूंगा, इस ईयर से, तो मेरा भाई कितना बचा 15, यानी मैं 15 साल तक सर्विस करूंगा। मतलब मेरा जिस दिन उम्र मेरा 65 साल हो जाएगा मेरे दोस्तों, मुझे रिटायर कर दिया जाएगा। गौर से सुनेगा, जिस दिन मुझे मेरा उम्र दोस्तों 45 साल हो जाएगा, तानिया में जो सही तो है, जिस दिन मेरा 45 वर्ष का 65 साल का दोस्तों हमारा उम्र हो जाएगी, उस दिन मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा। गौर से सुनेगा, अगर दोस्तों आज मेरा मान के चलिए 64 साल मेरा उम्र, अगर मेरे दोस्तों 64 साल 6 महीना है भाई, तो मुझे कितना दिन तक सर्विस करने का मौका मिलेगा, तो बताएंगे सर हमें 6 माह तक सर्विस करने का मौका मिलेगा। कितना, 6 माह तक, ठीक है भाई। अगर कोई कैंडिडेट चाहते हैं कि सर मुझे उससे पहले ही मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनना पसंद करता हूं और मैं अपना परिवार के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा उम्र हो ही गया है, अब तो मेरे मृत्यु करीब आ गई है, तो उस स्थिति में आपको राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा। राष्ट्रपति को आपको बताना होगा, राष्ट्रपति साहब क्या हुआ जी, इतना अच्छे पद पे है, मैं नहीं रहूंगा आपके पद में। क्यों रे भाई, क्या हुआ, इतना सैलरी मिल रहा है। अरे नहीं राष्ट्रपति साहब, अब हमारे मृत्यु करीब आ चुका है, अब मैं अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, अपने पूरी पढ़ाई बाहर में क्या हो, नौकरी भी बाहर में कर रहा हूँ, कुछ पल के बाद हमारे इस दुनिया से विदा हो जाएगी, इस कारण से मैं नम्र निवेदन करता हूँ राष्ट्रपति साहब, कृपया मेरा मुंह का बात तो कम से कम सुन लो, मैं इस पद पे नहीं रहना पसंद करता हूं, मैं अपने दिलरुबा जानेमन दिल के टुकड़ा कलेजा, जिसके साथ मेरे निकाह किया है, जिसके साथ मैंने शादी किया है, उसके साथ में बिताना चाहता हूं, पोता पोती को देखना चाहता हूं। जज साहब आप मेरे पत्र को दूरी प्रदान करें। तब जाकर दोस्तों राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है भाई जाइए, आप आराम से जाकर के अपने बच्चों के साथ खेलिए, है ना दोस्तों। अब मेरे दोस्तों जब वो पद छोड़ देते हैं, तो मेरे दोस्तों वो पद तब छोड़ते हैं, जी हाँ, जब दोस्तों उनका, गौर से सुनेगा, जब दोस्तों किसी न किसी एक व्यक्ति को जो हमारा 26 न्यायाधीश है, उनमें से दोस्तों जब एक न्यायाधीश हमारा मुख्य न्यायाधीश है, अगर दोस्तों ये चले जाएंगे, 26 न्यायाधीश होते हैं, एक चले गए, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश, तो कितना न्यायाधीश बचा हमारा 25, तो मेरे दोस्तों ये जब चले जाएंगे तो इसकी जगह पे कोई और आकर नहीं बैठेगा, तो कौन आके बैठेगा सर, तो इन 25 में से एक वरिष्ठ होगा, एक महा बुद्धिमान होगा, एक डिग्री से
पूरी तरह से पास होगा, कैरेक्टर अच्छा होगा। ये एक व्यक्ति उठकर हमारा मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और इसमें हो जाएगा 24, और इसमें दोस्तों एक हमारा न्यायाधीश का नियुक्ति होगा। ये भी हो गया हमारा 25, ये भी हो गया हमारा 1। समझ गए दादा? बताओ विभा, समझ में आवो रे भाई हमारे बहन, उम्मीद करियो रे दादा। तोने हमारे बतवा चल पा रहे, तोने के कहना दुख दर्द है तो बता दिया दादा कि सर हमने के दुख दर्द है सर, हमने बुझा नहीं पा रहा है। अगर तोने कहा भी तो हम बताए, वो टेंशन एकदम नहीं लिया दादा, पेंशन मिलो होना तोनी के, बस एकदम टेंशन नहीं लिया। तो मेरे दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि 65 साल उम्र होते ही आपको रिटायर कर दिया जाएगा। उससे पहले अगर आप नहीं कार्य करना पसंद करते हैं तो आपको मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सॉरी आपको दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति साहब है उनको आपको लेटर लिखना होगा कि मुझे आप यहाँ पे नहीं डाउट, नो डाउट सर। तो न्यायाधीश का कार्यकाल दोस्तों आप लोगों ने समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप लोगों को डाउट है ना? मजा आ रही है ना दोस्तों? हाँ भाई, वेतन के बारे में दोस्तों मैं करंट आपको बताऊं, करंट वेतन पर ज्यादा फोकस करेंगे, करंट वेतन पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब आते सर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, है ना भाई? अब आते रसगुल्ले क्या, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। क्या क्षेत्राधिकार है सर? गौर से सुनेगा। सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बहुत ही विस्तृत है। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित 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 मामले आते हैं। देखिए तमामले लिख दिया भाई, तो को हटा के यहाँ पे मामले लिख दिया भाई, ठीक है? तो निम्नलिखित मामले आते हैं भाई, जैसे आर्थिक क्षेत्राधिकार। मेरे दोस्तों अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में याद रखिए, ठीक है? टेंशन सानिया, सानिया टेंशन रहता है, अच्छा ठीक है। मैं बात कर रहा था दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग जो जिस कोर्ट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये कोर्ट में दोस्तों वही फैसला जाते हैं। गौर से सुनेगा, इस कोर्ट में सब फैसला नहीं जाते हैं भाई, इस कोर्ट में वही फैसला जाते हैं जो हमारा दोस्तों हाई कोर्ट, जी हाँ, जो हमारा हाई कोर्ट दोस्तों जो फैसला का डिसीजन नहीं दे पाते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा वही फैसला दोस्तों हमारे कहाँ पे जाती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट में। आप सोचेंगे कि सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट पे जाते, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो फैसला हाई कोर्ट नहीं दे पाती है वही फैसला दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं भाई। ओके चलिए दादा अगला पॉइंट पे ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, ठीक है? केवल सर्वोच्च को ही निम्नलिखित विवाद से संबंधित विषय में अधिकार प्राप्त है दोस्तों। अधिकार प्राप्त, आइए सर बात करते हैं मेरे भाई। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 की बात करें। एरो मतलब होता है पॉइंट, ठीक है? एरो का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पॉइंट। जो विवाद भारत सरकार तथा किसी अन्य राज्य सरकार के बीच उठे, यानी सर भारत सरकार और दोस्तों हमारा किसी राज्य सरकार, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर अभी दोस्तों मोदी कहेंगे ए हेमंत सोरेन की बोले रे हम तुम तड़ा बताओ का तो चला का ना क्या आप मैया सम्मान योजना को बंद करें, तब नहीं तो आपके नाम पर ये फाना ढकना किया, तब हेमंत सरकार के तेरे बाप का खजाना है क्या रे, तेरे बाप का पैसा है क्या, मैं अपना फंड दे रहा हूं, समझे? तो जब दोस्तों सरकार और राज्य के बीच में, किसी भी राज्य के बीच में और सरकार के बीच में दोस्तों जब विवाद उत्पन्न हो जाती है भाई, है ना, क्या होता है मेरे भाई? विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। उस विवाद को सुलझाने का काम कौन करते हैं भाई? तो सुप्रीम कोर्ट। दूसरा कार्य क्या करती है? जिस विवाद में भारत सरकार या एक से अधिक राज्य सरकार एक और हो और अन्य कोई एक से अधिक राज्य सरकार दूसरी ओर हो, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे दोस्तों हमारा झारखंड, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा दोस्तों केरला और दोस्तों हमारा कर्नाटका, ठीक है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, ये 4 राज्य दोस्तों एक तरफ है, और दोस्तों मान के चलिए हमारा मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है? हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, है ना भाई? सिक्किम हो गया भाई, ठीक है? तो इन सब के विवाद और इन सब के विवाद, दोनों तीनों के जो विवाद है दोस्तों, इनसे झगड़ा हो रही है, चारों का झगड़ा इन दोनों से तीनों से हो रहा है। तो ये झगड़ा का भी दोस्तों सुलझाने का काम कौन करती है? मतलब राज्य का जो विवाद, गौर से सुनेगा, राज्य का जो विवाद है ये भी दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाते हैं, ठीक है? सरकार और राज्य का विवाद हो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएंगे, राज्य और राज्य का विवाद हो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएंगे, ठीक है? तीसरा पॉइंट, जब कभी 2 या अधिक राज्यों के बीच कोई ऐसा विवाद उठे जिससे कानून या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त यानी फंसा हो, दोस्तों कहा गया तीसरा पॉइंट में कि जब कभी 2 या अधिक राज्य
दो या अधिक राज्य कोई ऐसा विवाद उठे, कोई दोस्तों ऐसा विवाद उठाएं जिससे कानून या तथ्य का कोई प्रश्न फंसा हो, तब जाकर दोस्तों इसका भी दोस्तों सुनवाई कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है रसगुल्ला? हमारा सुप्रीम कोर्ट इसके सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, ये था सर आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए मेरे भाई, अपीली क्षेत्राधिकार। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास 3 प्रकार के मामले आते हैं। पहला, संवैधानिक मामले। संविधान का अनुच्छेद नंबर 132 में यह निर्देश करता है कि यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय अपील करने की आजा ना दे, आजा, क्या आजा का है भाई? क्या आज्ञा, अरे भाई आज्ञा, आज्ञा, आजा बोल दिया भाई, गलत टाइप किया भाई। तो संवैधानिक मामले, संविधान का अनुच्छेद नंबर 132, संविधान के अनुच्छेद नंबर 132 गौर से सुनेगा। संविधान के अनुच्छेद नंबर 132 में यह दर्शाया निर्देश करता है कि यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय, मतलब हमारा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय अपील करने की आज्ञा ना दे, ठीक है, मान के चलिए दोस्तों कि आप कोई विवाद लेकर हाई कोर्ट के पास गए, गौर से सुनेगा, आप दोस्तों कोई विवाद लेकर हाई कोर्ट के पास गए और आपका बात को दोस्तों हाई कोर्ट सुनता ही नहीं है, ठीक है, तब जाकर दोस्तों आप अपने बात को सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के कह सकते हैं, मिलोट आपका छोटा भाई हाई कोर्ट मेरे बातों को सुनाने, मुझे लगा कि आपके पास आना जरूरी है, इसलिए मैं आया हूं मिलोट, मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तब जाके दोस्तों आपकी प्रॉब्लम को वो सुलझाएंगे। समझे? यहाँ पे गौर कीजिए, संविधान का अनुच्छेद नंबर 132 में यह निर्देश करता है कि यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय अपील करने की आज्ञा ना दे तो सर्वोच्च न्यायालय ही अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। तब कहेंगे बताओ मेरे दोस्त क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मेरा छोटा भाई सॉल्व नहीं कर पाया, तब जाकर आप कहेंगे साहब हमारा प्रॉब्लम ऐसा 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 है। समझे? दीवाने मामले, है ना, दीवाने मतलब मोहब्बत का मामला मत समझिएगा। संविधान के अनुच्छेद नंबर 133 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के दीवाने कार्य के किसी फैसले, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी। याद रखिए दोस्तों, कोई भी दोस्तों आपका दीवानी मामले है ना भाई, या फौजदारी मामले, दीवानी मामले दोस्तों जो होती है भाई, गौर से सुनेगा, जो हमारा दीवानी मामले होते भाई, दीवाने मामले, ठीक है, जो हमारा दीवाने मामले होते भाई, दीवाने मामले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दीवाने मामले जो होते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है दीवानी मामले, ठीक है, गौर से सुनेगा भाई। दीवाने मामले दोस्तों जैसे संपत्ति को लेकर हो गया, या आपका दोस्तों संपत्ति के अलावा अगर हम बात करें आपका वो क्या बोलते हैं उसको, जमीन जायदाद की बात करें दोस्तों, है ना, संपत्ति की बात करें, जमीन जायदाद की बात करें, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गई, या दोस्तों अगर हम बात करें यातायात या हो गया, कारखाना हो गया, डकैती हो गया, इसे हम लोग दोस्तों दीवाने मामले बोलते हैं भाई। तो इन सब का मामला अगर आप सुप्रीम हाई कोर्ट लेकर गए और आपका बात अगर हाई कोर्ट नहीं सुना तो मेरे भाई डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपील कर सकते हैं भाई। डाउट दादा, डाउट है कि रे नहीं भाई। आइए सर एक और भाई, एक और था मेरे भाई, क्या फौजदारी मामले दिया हुआ नहीं है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ नहीं। तीसरा पॉइंट में आप लोग नोट्स बनाते समय तो लिखिएगा भाई। तीसरा मामला में अगर हम बात करें फौजदारी मामला, याद रखिए मेरे भाई, क्या क्या बताएंगे सर हमें, फौजदारी मामला, ठीक है, बहुत सुनेगा, फौजदारी मामला। फौजदारी मामला में क्या आएगा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। फौजदारी मामला में दोस्तों कैसे क्या आएगा, रेप, है ना भाई, सबसे ज्यादा हमारे देश में चल रहे हैं, अफसोस है मेरे भाई, है ना, कितना मतलब कितना गजब का हमारे देश है भाई, है ना, जो रेप है भाई, रेप जो कहते हैं 1 से 2 दिन तक, कभी कभी तो बिना सजा दिए दोस्तों उसको निकाल दिया जाता है, कभी कभी देखते हैं दोस्तों कि 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना जेल में रहते हैं, फिर आकर दोस्तों वो क्या करते हैं, वही हरकत करना शुरू कर देते हैं। अब चले जाइए सऊदी अरब, सऊदी अरब चले जाइए, बता देगा मेरे दोस्तों कि छेड़खानी क्या चीज होती है। मेरा एक दोस्त काम करता है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। सऊदी अरब में अगर किसी गर्ल्स को कोई बॉय 10 सेकंड तक देख लिए और सीसीटीवी कैमरा में दोस्तों अगर आप कैद हो गए तो आपको 6 साल का सजा है। क्या सुनिए मेरे बात को, ये कानून होना चाहिए मेरे भाई,
हाँ, किसी का बहन, किसी का बेटी, किसी के परिवार के साथ, किसी के माँ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए मेरे, समझे। अफसोस है मेरे भाई, हम वो देश में रहते, पता है मेरे भाई, हमें उतना अंग्रेजों ने नहीं सताया था जितना आज की सरकार ने हमें सता रहे भाई, है ना। रेप कर रहे हैं, 1 महीना जाओ जेल में रहो, हाँ आओ, अरे क्या हुआ। सेलिब्रेटेड कर रहे भाई, सेलिब्रिटी बन जा रहे, सेलिब्रिटी बन जा रहे भाई, पता है जेल से निकलने के बाद। हाँ, सरकार उसे माला पहना रही, बीजेपी सरकार उसे माला पहना के गाड़ी के ऊपर बैठा के घुमा रही है, प्रचार करवा रही है। अफसोस है मेरे भाई, है ना। पता है मेरे दोस्तों, तो वहां पे अगर किसी गर्ल्स के साथ कोई छेड़खानी किए तो आपको तो समझ गया ना भाई, डायरेक्टली फांसी की सजा है। लेकिन अगर आप 10 सेकंड तक दोस्तों किसी गर्ल्स को देख लिए, अगर आपका नजर अगर कैमरा में कैद हो गया, आपको 6 साल की सजा है ना। अफसोस है मेरे दोस्तों, मैं अभी मेरे दोस्तों में एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था, न्यूज में दे रहे थे, अभी कहाँ की लड़की थी मुझे याद नहीं आ रहा, छोटी सी लड़की थी भाई, इतना छोटी रे भाई, इतना छोटी, कितना होगा 5-6 साल का, 7-8 साल का होगी। अरे भाई उसको भी रेप कर दिया रे भाई, बताओ, है ना। गजब मतलब दुनिया है, गजब। और इस पर कोई आवाज ही नहीं उठाते भाई, कोई नहीं। इसीलिए तो कहते हैं भाई, मैं आज क्लास में पढ़ा रहा था पॉलिटिकल क्लास 12 वालों को, तो मैंने बताया था पता है क्या, कि देखो भाई हिंदू मुस्लिम का नाम पे हम लोगों को नेता लोग लड़ा रहे हैं, वो अपने बेटों को लंदन भेज रहे पढ़ने के लिए, वो अपने बेटे को नेता बना रहे हैं, वो अपने बेटे को घर से निकलने तक नहीं दे रहे, ऐसो आराम एसी में रहो, ये खाओ फलना खाओ, कुछ भी मत करो, डॉक्टर उनके घर में आकर के इलाज कर रहे, और हम और आप जाति के नाम पे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अफसोस है मेरे भाई, मुझे बहुत अफसोस लगता है मेरे भाई, बहुत अफसोस लगता है। हाँ, मतलब गजब का जिंदगी हम लोग जी रहे भाई। हमें तो लगता है ना दोस्तों, कि जब मैं 1857 की क्रांति पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है ना भाई कि हमारे देश में जब अंग्रेज गुलाम भी थे ना हम लोग, तभी अच्छा था भाई, इतना हम लोग को अंग्रेज नहीं सताते थे भाई। हाँ, अंग्रेज दोस्तों हमें नौकरी भी देती थी, और आज देखिए मेरे दोस्तों हमारे देश के हालात क्या हो चुकी है। इसलिए मेरे भाई मैं तो कुछ कहूँगा नहीं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बस इतना तो जरूर कहूँगा कि मेरे भाई आप लोग शिक्षित होकर ना कभी जातिवाद के नाम पे वोट मत डालिएगा। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको मत वोट दो, ये यादव है, ये चमार है, ये भूया है, ये मंडल है, ऐसा कुछ नहीं करना है जीवन में। दुनिया में दोस्तों ऐश्वर्या राय को जानते हैं ना भाई, जिस पर सलमान खान फिदा हो गए थे। सलमान खान कहते हैं मैं कुमारा जिंदगी गुजार दूंगा, ऐश्वर्या राय को देखते देखते आज गुजार ही रहे हैं भाई, है ना। मेरे दोस्त ऐश्वर्या राय का इंटरव्यू में 4 शब्द कहा था जो पूरे भारतवासी को समझने की जरूरत है भाई। पहले कहा मानव जाति का, सॉरी, मनुष्य का जाति है मानवता, बिल्कुल भाई, मानवता का जाति भाई, किस धर्म से रिलेटेड है, आप बोले मैं भारतीय हूँ, गर्व से कहिए मैं भारतीय हूँ, है ना भाई। क्या है भाई, जाति से है, प्रजाति, है ना। बहुत अच्छा लगा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा था, बहुत गजब का बात कहा था उन्होंने। रेप हो गया दोस्तों, है ना। जैसे दोस्तों मतलब इसमें ना बहुत दंगा फसाद वाला काम आता है, बड़ी खराब लगता है। जैसे दोस्तों हत्या होगी किसी का, अपहरण का मतलब वो ये रेप हुआ, अपर अपहरण, अपहरण हो गया दोस्तों, रेप हो गया, या दोस्तों मर्डर हो गया, मर्डर, हाँ मर्डर हो गया, मर्डर हो गया मेरे दोस्तों। ये सब खूनी खराबी जो होती है ना भाई, उसे हम लोग फौजदारी मामले बोलते हैं, दीवाने मामले, जैसे तो धन दौलत जमीन जायदाद वगैरह वगैरह, ये हमारा दीवाने मामले में आते हैं, ठीक है, समझ गए मेरे भाई, दीवाने मामले, है ना। हाँ, बिहार के एगो टीचर है भाई विपिन सर, ठीक है, हाँ मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, तो मैथ पढ़ाता था, तो मेरे भाई जब मेरे भाई पढ़ते थे घर में 2016-17 में, उनका क्लास करते थे, और जब वो चुनाव में लड़े ना भाई और हार गए ना, मतलब अजीब, मतलब अजीब फील हो रहा है। पूरे बिहार का रैंक 1 मुखिया है मेरे भाई, पूरे बिहार का रैंक 1 मुखिया मेरे दोस्त विपिन सर। और मुझे तो लगा कि अरे भाई मुखिया में जो अगर रैंक 1 आ सकता है पूरे बिहार में, तो विधायक तो चुटकी में बन जाएगी। पता है मेरे दोस्तों, जब चुनाव में वोट काउंटिंग हो गई ना भाई भाई, वो चौथे नंबर में आया, और देख के ना मुझे अजीब लगा भाई, अजीब, ठीक है, ठीक है, अजीब लगा भाई, अजीब, मतलब गजब जिसको बोलते हैं भाई, कि आखिर बिहार के लोग क्या चाहते हैं, जाति के नाम पे आपने तो वोट डाल दिया बाबू। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मकसद है, पता है, हमेशा एक शिक्षित व्यक्ति को हमेशा नेता के रूप में देखना चाहते हैं हम लोग, है ना।
शिक्षित हो, जो दोस्तों यंग हो, है ना। अब हेमंत सरकार 2015 में दोस्तों वैकेंसी आया झारखंड पुलिस का, और आज 2025 चल रहा है मेरे दोस्त, सोचिए, है ना। हाँ पता है। वो मतलब बहुत खराब फील होता है मेरे भाई, अजीब, मतलब क्या बताऊं भाई। आइए खैर हटाइए मेरे दोस्तों, है ना। इसलिए मेरे दोस्तों हर क्लास में कहता हूँ कि आप लोग पढ़ लिखे, पढ़ने, अच्छा मेरे दोस्तों, क्या पढ़ लिख के जरूरी है कि मुझे नौकरी मिलेगा? पढ़ा लिखा इंसान उसे कहते हैं जो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, जो हराम को हराम, हलाल को हलाल, दिन को दिन, रात को रात समझते हैं, और दोस्तों गरीब को गरीब, अमीर को अमीर समझते हैं, है ना भाई। गलत को गलत, सही को सही समझते हैं, समझे। वो इंसान दोस्तों हमारा क्या होता है भाई, एक पढ़ा लिखा कहलाता है। आज दोस्तों अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी गलत काम कर रही है भाई, है ना। कराइए परामर्श क्षेत्र अधिकार, संविधान का अनुच्छेद नंबर 143 के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना आवश्यक है। यानी दोस्तों ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, मान के चलिए, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का हमारा जज हो गया दोस्तों, और इधर हमारा दोस्तों प्रेसिडेंट हमारा राष्ट्रपति है भाई। तो राष्ट्रपति को दोस्तों अगर कोई लगता है कि मुझे कोई डिसीजन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार दोस्तों, तो हमारा राष्ट्रपति जो है इनके पास जा सकते हैं, ये इनके पास जा सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 143 संविधान के अनुच्छेद नंबर 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना आवश्यक है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से ही वह परामर्श मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय उसके संबंध में अपने परामर्श को प्रतिवेदन पत्र राष्ट्रपति को देगा। लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति दोस्तों अगर कोई सलाह दिए सुप्रीम कोर्ट को, गौर से सुनेगा, राष्ट्रपति दोस्तों अगर कोई सलाह दिए सुप्रीम कोर्ट को कि सर आपसे मुझे ये डिसीजन लेना है, और अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज अगर सलाह नहीं दिए हैं, तो राष्ट्रपति प्रेशर उन पर नहीं डाल सकते हैं। राष्ट्रपति जो है मेरे भाई, उन पर वो प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ये बात बताएगा तो दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों ये आप लोग कर लेंगे भाई, ठीक है। और मेरे दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूल्य अधिकारों की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाने का अधिकार है। और अनुच्छेद नंबर 32 आप हमेशा याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 32 हमारा एक ऐसा अनुच्छेद है दोस्तों, जिस अनुच्छेद के तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहते हैं तो कौन सा आर्टिकल्स के थ्रू, आप बताइएगा सर हमारे संविधान के मौलिक अधिकार नंबर 32 में, अनुच्छेद नंबर 32 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 32 में हमारे परामर्श दिया गया है, या मेरी बात कहा गया है मेरे भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है रसगुल्ले कि आप लोगों को संविधान के बारे में समझ में आ गया, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, सुनिए मेरे भाई, अपील की विशेष आज्ञा देने की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य क्षेत्र के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी झगड़े या किसी विषय में दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश सजा की आज्ञा को अपील करने के लिए विशेष आज्ञा दे सकता है। और दोस्तों हमारा जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रीयपति, मेरे दोस्तों राष्ट्रपति जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये दोस्तों ऐसा फैसला सुना दिए जिस फैसले में कहा गया कि ये फलाना व्यक्ति को फलाना दिन में फांसी होने वाला है, तो दोस्तों वो व्यक्ति अपने बात को लेकर के दोस्तों राष्ट्रपति के साथ जा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति दोस्तों उस पर मोहर लगा देते हैं, नहीं ये व्यक्ति पर फांसी की सजा नहीं होना चाहिए, तो मेरे दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया फैसला और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसला को रद्द किया जाएगा, और उस व्यक्ति को दोस्तों फांसी की सजा नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दिए जाते हैं, और दोस्तों उम्र कैद की सजा सुनते ही अगर वो व्यक्ति जाते हैं राष्ट्रपति के पास, कहते हैं राष्ट्रपति साहब मेरा जुल्म सिर्फ इतना है कि मैंने किसी बगीचे के आम को तोड़ा था और मुझे उम्र कैद की सजा हो रही है, जज साहब ये आपने तो दिया है, लेकिन मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा, जब जाके बताते हैं तो मेरे दोस्तों आपका सजा तो मुकम्मल है, लेकिन आपका उम्र कैद को घटा करके दोस्तों 5 साल 3 साल 10 साल सजा कर दिया जाता है, ठीक है। ये था सर आपका पुनर्लोकन। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश पर पुनर्लोकन करने का अधिकार है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश पर पुनर्लोकन करने का अधिकार है। अगर दोस्तों मान के चलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अगर कोई हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है मेरे भाई, वो कोई डिसीजन दे दिए हैं, कोई निर्णय दे दिए हैं दोस्तों, और अगर वो फिर से वापस लेना चाहते हैं
तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, वो वापस लेकर फिर से डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा दोस्तों, XYZ आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, देख रहे हैं ना भाई। अगर दोस्तों उस व्यक्ति को मौत की सजा सुना दिया है, फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास होता है, अरे भाई मिस्टेक हो गया, इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं फैसला को वापस लेता हूँ, तब जाकर उस फैसला को वापस लेते हैं। जहाँ पे उस व्यक्ति की फांसी की सजा हो रही थी, वहीं पे दोस्तों उस व्यक्ति का, याद रखिए दोस्तों, 5 साल की सजा होगी। तो ये था सर आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाया बुझाऊँ भाई। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, जो दोस्तों आपका होगा क्या, मस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्या सर, आपका पार्लियामेंट के बारे में, है ना। लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, और याद रखिएगा। अब हमारा लोकसभा राज्यसभा बचेगा भाई। तो लोकसभा राज्यसभा दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरे दोस्तों आप लोग सारा स्टूडेंट दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना नहीं, और क्लास में मजा आया या नहीं।